हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं री इंश्योरेंस का, जो कि एक एसोसिएट एग्जाम का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि री इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो आज हम बैक टू बेसिक वाली बात करेंगे, फाउंडेशंस फंडामेंटल पे फोकस करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड डू वॉच द एंटायर वीडियो। So this slide talks about what are the different types of reinsurance. Reinsurance has two important things, treaty and facultative. And treaty is further bifurcated into proportional and excess of loss. प्रोपोर्शनल को कोटा शेयर और सरप्लस में डिवाइड किया जाता है। सिमिलरली एक्सेस ऑफ लॉस को पर रिस्क पर ऑकरेंस एग्रीगेट एक्सेस में बाइफोकेट करते हैं। अगर हम फैकल्टेटिव की बात करें तो उसे प्रोपोर्शनल एंड एक्सेस ऑफ लॉस कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ये देखना चाहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ री कॉन्ट्रैक्ट। आपका री कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आपका फैकल्टेटिव री इज अ टाइप ऑफ री कॉन्ट्रैक्ट। फैकल्टेटिव री किसे कहते हैं? It is defined as a reinsurance contract under which the ceding insurer has the option to cede and reinsurer has the option to accept a specific risk of a specified insurer. इसका कहने का मतलब है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में सीडिंग, जो कि एक डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी होती है, दे हैव द ऑप्शन टू सीड, कि उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो री इंश्योरेंस के पास जा सकते हैं। बट लेकिन री इंश्योरेंस हैज एन ऑप्शन टू either accept or reject the risk basis the finding जो कि आपकी मेडिकल और फाइनेंशियल रिस्क में होती है। फैकल्टेटिव इंश्योरेंस में भी ट्रांजैक्टेड इनटू प्रोपोर्शनल और नॉन प्रोपोर्शनल। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप फैकल्टेटिव इंश्योरेंस क्यों ऑप्ट करते हैं। आप ये जानते हैं कि आपकी कंपनी के पास अगर सॉल्वेंसी मार्जिन नहीं है और अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हजार्डस रिस्क होते हैं, जो कि आपके ट्रीटी अरेंजमेंट में कवर नहीं होते। दूसरा, अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। तीसरा, आपको ये पता है कि अगर आप उसका जो रिस्क है उसको शेयर करके किसी और को पास ऑन कर देंगे, तो ऑब्वियसली दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दैट रिस्क। एक्स्ट्रा कैपेसिटी के लिए, एक्स्ट्रा कैपेसिटी जब आप जानते हैं कि आपकी जो रिस्क एपेटाइट इतनी नहीं है एंड यू वांट टू शेयर दैट विद योर reinsurance company, so that is the purpose of facultative insurance. And जहाँ पे आपको लगता है you have a doubt and you need a risk advice on doubtful factors, तब आप फैकल्टेटिव री पे बिलीव करते हैं एंड आप री के पास जाते हैं। अगर हम बात करें व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फैकल्टेटिव री सबसे इंपॉर्टेंट है फैकल्टेटिव री स्पेसिफिक टू अ पॉलिसी। It requires the use of skilled personnel and technical resources for underwriting individual risk. Again, a facultative business often present exposure to a potential loss. Therefore, a reinsurance must have the necessary personnel with knowledge and capability to underwrite each exposure accurately. It requires more admin work, as each offer has to be scrutinized, separate data has to be maintained, retention limits, क्या क्या चीजें भेजते हैं। देखिए, जो भी केसेस री इंश्योरेंस को भेजे जाते हैं उसको असेस करने के लिए आपको एक ऑब्वियसली स्किल सेट एंड अंडरराइटिंग कैपेबिलिटी चाहिए होती है। दूसरा है यू विल बी एक्सपोज टू अ पोटेंशियल रिस्क इन केस आप उस रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं। तीसरा, ये जो टू एंड फ्रो होता है इंश्योरेंस कंपनी टू री इंश्योरेंस, उसको मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होता है कि कौन से केसेस रेफर हुए हैं, कौन सा डेटाबेस आपको मेंटेन करना है, कितना रिटेन किया, कितना अपना मैक्सिमम फैकल्टेटिव की तरह भेजा। सो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ फैकल्टेटिव री। अब हम बात करते हैं ट्रीटी री। ट्रीटी री कंसिस्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन द ओरिजिनल इंश्योरर एंड अ री, whereby the reinsurance automatically accept a certain liability for all risk falling within the scope of the agreement. इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको केसेस जो होते हैं वो भेजने पड़ते हैं। जितना भी रिस्क आपके अग्रीमेंट जो ट्रीटी में लिखा गया है, इट विल बी ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड अ सर्टेन लायबिलिटी। नॉन प्रोपोर्शनल बेसिस की अगर बात करें, ट्रीटी इंश्योरेंस ये एक आपका ऑब्लिगेटरी कॉन्ट्रैक्ट है। Reinsurance may not decline risks falling within the scope of agreement. वो आप पॉलिसीज डिक्लाइन नहीं कर सकते। जितने भी रिस्क आपको भेजे जाते हैं, it has to be covered within the scope to be covered. Treaty insurance does not require review of individual risks by the reinsurance, but it demands a careful review of underwriting philosophy, practice, and historical experience.
कि क्या उनका एक्सपीरियंस चल रहा है, क्या हिस्टोरिकली पीरियड डेटा पीरियड रिफ्लेक्ट कर रहा है, कितने क्लेम्स आए हैं, एंड द मैनेजमेंट जर्नल बैकग्राउंड एक्सपर्टीज एंड प्लान ऑब्जेक्टिव। देखिए अगर आप जानते हो कि ट्रीटी में आपके कुछ केसेस ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएंगे, तो जो भी कंपनी से रिस्क आ रहा है, you will evaluate what kind of philosophy they follow, what kind of experience they have, what kind of claim experience they are facing. अब हम बात करते हैं what are the features of treaty reinsurance. All the agreement between the ceding insurer and the reinsurance are by means of written and agreed treaties. This is not the case with facultative reinsurance. However, it is to be noted that the treaty wordings are not standardized and different countries and reinsurers have adopted their own typical wording for treaties. दूसरा ये कहने का ये मतलब कि वट एवर एग्रीमेंट्स यू वांट टू मेक विद सीडिंग इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस, यू हैव टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। सब कंट्रीज का सब का अपना अपना स्टैंडर्डाइजेशन और अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको अडॉप्ट करने पड़ते हैं। दूसरा, री-इंश्योरेंस रिलेशनशिप रेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स because an insurer may enter into a single reinsurance treaty to cover certain loss, maybe purchase numerous treaties until the desirable level of reinsurance protection is achieved. ये आपके ऊपर है कि what kind of relationship you have. If you want to make it simple, you will enter into a only single reinsurance treaty. अगर आपको लगता है कि आपके रिस्क और न्यूमरस ट्रीटीज हैं, फॉर एग्जांपल फॉर स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स, फॉर स्पेसिफिक सेट ऑफ आपके डेमोग्राफिक पे, तो देन यू कैन हैव मेनी treaties around it. So this is basically an agreement between a ceding insurance company and a reinsurance, जिसमें आप लिखित में लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी कवर होंगी, क्या स्पेसिफिकेशन आप अलाउ करेंगे। अगर आपका कोई गेट ब्रीचेस, यानी कि अगर आपने एग्जाम्पल एजुकेशन बोला कि हाई स्कूल पास नहीं दे सकते, अगर आपने दे दिया तो देन इट विल नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ ट्रीटी इंश्योरेंस। रेट्रोसेशन का क्या मतलब होता है? रेट्रोसेशन का मतलब होता है कि by protecting reinsurance from a catastrophic loss, reinsurance also try to spread the risk by ceasing it to some other insurance company. Reinsurance they pass the risk to some other company, जैसे कि direct company reinsurance को करती है, similarly reinsurance company they also cede some risk to the other company, that is called retrocession. And facultative obligatory treaty का क्या मतलब होता है? It is a contract of reinsurance whereby the ceding insurance, जो कि insurance company होती है, they may cede risk of any agreed class of insurance. Obligation का मतलब they are obliged to fulfill the treaty, and whatever the risk is passed from insurance company to reinsurance, they have to accept if ceded. This is a kind of combination of facultative and treaty form. ये जो ट्रीटी फॉर्म होती है, इट इज नॉट वेरी कॉमन बिकॉज वन वुड कम अक्रॉस सच अरेंजमेंट इन अ लाइफ रीअश्योरेंस कंपनी। अगर आपको लगता है इन ये जनरली इट कैन बी प्लेस ड्यूरिंग वीक रीइंश्योरेंस मार्केट कंडीशन एंड इट इज नॉट वेरी सिक्योर टू बी रिलाइड अपॉन एज अ प्राइमरी रीइंश्योरेंस। अगर हम अब समरी की बात करें, reinsurance contract and insurance is indemnified for losses occurring on the insurance policy and covered by the reinsurance contract. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है इंश्योरेंस कंपनी अपने लॉसेस को री इंश्योरेंस कंपनी को देती है एंड इट इज साइंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। सो देयर आर ओनली टू वेज अ री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अरेंज्ड। पहला इज फैकल्टेटिव एंड अदर वन इज ट्रीटी। फैकल्टेटिव एंड ट्रीटी कैन बी अरेंज ईदर इन अ प्रोपोर्शनल और अ नॉन प्रोपोर्शनल। फैकल्टेटिव का मतलब है कि री इंश्योरेंस के पास आप अपना केसेस भेजते हैं, बट री इंश्योरेंस के पास ये ऑप्शन होता है वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, बट ट्रीटी में ऐसा नहीं हो सकता। ट्रीटी में देयर इज अ रिटन अग्रीमेंट, यू have to cede that risk even though it is not agreed by the insurance later on. Whatever is mentioned in the treaty that has to be taken care of. Facultative reinsurance, the ceding insurance has the option to cede, जो कि मैंने आपको बताया, and they have the option to accept a specified risk. Reinsurance facultative में आप क्या करते हो? You obtain the reinsurance coverage before accepting to insurer claim. Treaty reinsurance, it is an agreement between the original insurer and the reinsurance, जहाँ पे you have to automatically accept a certain liability. Reinsurance company, reinsurance, another reinsurance company, जो कि मैंने बताया अगर वो अपने रिस्क को इंश्योर करने के लिए किसी और कंपनी के साथ अपना रिस्क शेयर करती है, that is called retrocession. Facultative obligatory treaty is a contract of reinsurance where the ceding insurance may cede risk of any agreed class of insurance which the reinsurance must accept if ceded.
पहला क्वेश्चन, which of the following the forms of reinsurance risk on individual basis? First is facultative retrocession treaty reinsurance, facultative obligatory treaty. जैसे कि आप जानते हो कि हम इंडिविजुअल बेसिस पर इंश्योरेंस जो रिस्क होता है वो फैकल्टेटिव में करते हैं. Question 2 says, in which of the following reinsurance contract does the ceding insurer have the option to cede and reinsurer have the option to accept? ये आप जानते हैं कि आंसर इज फैकल्टेटिव, जहां पे आपके पास ऑप्शन होता है to accept a specific set of risk to a specific insured. Question 3 says, in which of the following reinsurance contract insurers need to obtain a reinsurance coverage before accepting to insure a client? फर्स्ट फैकल्टेटिव में नहीं किया जाता, दूसरा रेट्रोसेशन में नहीं किया जाता, तीसरा ट्रीटी इंश्योरेंस में भी नहीं किया जाता है. तो करेक्ट आंसर इज फैकल्टेटिव ऑब्लिगेशन ट्रीटी, जिसमें हमें कवरेज ऑब्टेन किया जाता है. Question 4 says, which of the following form of reinsurance is used to arrange automatic additional capacity for the surplus after exhausting the existing automatic arrangement for reinsurance cession? So it is फैकल्टेटिव में नहीं होता, रेट्रोसेशन में भी नहीं होता, ट्रीटी में भी नहीं होता, एंड द करेक्ट आंसर इज फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटरी ट्रीटी में. Question 5 says, which of the following form of reinsurance is used to facilitate writing of high value exposure or to deal with high accumulation? So correct answer is facultative obligation treaty, जहाँ पे you have to obtain and facilitate writing of high value exposure. आई होप आपने ये सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए हैं. रिवाइज कीजिए, जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसे अटेम्प्ट कीजिए. इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक. द ओनली थिंग नीडेड इज टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड फंडामेंटल. सो कीप calm and study hard. You will definitely clear the examination. All the best.